नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 सैटेलाइट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। इस बुलेटिन में दिन भर की खबरों का अपडेट आपके सामने होगा और बात एक अहम बैठक की। पीएम मोदी की कैबिनेट में आज एक अहम बैठक हुई है और बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। वन रैंक वन पेंशन के फैसले में बदलाव हुआ है। इस बदलाव से 25 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। बता दें कि 1 जुलाई 2014 के बाद रिटायर होने वाले लोगों पर ये लागू होगा और 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन देने का भी फैसला सरकार ने किया है। ये राशन दिसंबर 2023 तक मुफ्त मिलेगा। केंद्र सरकार मुफ्त अनाज पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, लेकिन इससे एक बड़ा तबका लाभान्वित होगा और निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है। वहीं वन रैंक वन पेंशन के फैसले में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। 25,13,000 पेंशनर्स को OROP का फायदा मिलने जा रहा है। तो आज हुई इस अहम बैठक में कई बड़े फैसले किए गए। मोदी कैबिनेट में कई अहम फैसले हुए हैं, जिन फैसलों को इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। केंद्र सरकार मुफ्त अनाज पर हर साल 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में। तो आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस अहम बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनका सीधा लाभ जनता को मिलने वाला है। मोदी कैबिनेट में आज 2 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें एक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2023 तक यानी आने वाले पूरे साल लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। वन रैंक वन पेंशन के फैसले में भी आज इस कैबिनेट बैठक में बदलाव किया गया है और इस बदलाव से 25,13,000 पेंशनर्स को भी अब OROP का फायदा मिलने वाला है। तो 2 अहम फैसले आज कैबिनेट में लिए गए हैं। मोदी कैबिनेट के 2 अहम फैसले आज की कैबिनेट बैठक में। और अब बात करते हैं कोरोना की। चीन में कोरोना के हाहाकार के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा, जिसमें कोरोना की आने वाली चुनौती से निपटने के लिए तैयारियों पर चर्चा की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा भी तेज हो गई है। वहीं इसे देखते हुए वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार से मिले निर्देश के आधार पर स्वास्थ्य संचालक ने आज उन सभी जिलों के CMHO को पत्र लिखा जहां पर एयरपोर्ट की सुविधा है। उन्हें विदेशों से आने वाले यात्रियों पर निगरानी तेज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही एयरपोर्ट पर रैंडम तरीके से यात्रियों को कोरोना जांच करवाने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा सभी यात्रियों के रिकॉर्ड रखने और किसी के पॉजिटिव आने पर उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। इधर स्वास्थ्य विभाग ने सभी लोगों से मास्क लगाने, भीड़ से बचने, हाथ नहीं मिलाने जैसे प्रोटोकॉल्स को एक बार फिर से जारी करते हुए लोगों से कोरोना प्रिकॉशन डोज लेने की भी अपील की। अस्पतालों को ICU, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट से लेकर जनरेटर तक के रीचेक करने के आदेश मिले हैं। विधानसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ भाजपा लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत जिला, मंडल, बूथ और शक्ति केंद्र टीम को चार्ज करने में जुटी हुई है। पिछले पखवाड़े भर से भाजपा के पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता विधानसभा का दौरा कर संगठन के काम और दिए टास्क की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं आम जनता से मिलकर केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लिया जा रहा है। इसके साथ साथ जीतने योग प्रत्याशियों की भी टोल ली जा रही है। वहीं इस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बदलाव और अंतर्कलह का दौर चल रहा है और ऐसी स्थिति में चाहे वो जितना भी प्रयास का कार्यक्रम कर लें, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। रायपुर शहर जिला में 4 विधानसभा है। 3 हमारे विधानसभा की बैठक हो गई है। आज पश्चिम विधानसभा की बैठक चल रही है और आने वाले चुनाव में हम इस सीट को जीत सके, इसके लिए कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हतप्रभ की स्थिति में है। पूरी तरह से किंग कर्तव्य मूल है। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस की नीतियों का, जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जो आदिवासियों के हित में है, किसानों के हित में है, ग्रामीण विकास से संबंधित है, उसका किस तरह से जवाब दें।
इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जीतू पटवारी के सदन में लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और जीतू पटवारी पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए सदन में झूठे दस्तावेज लहराए। इस बार हम जीतू पटवारी को नहीं छोड़ेंगे। नरोत्तम मिश्रा का यह भी कहना है कि बीजेपी संगठन पर आरोप लगाए इसके लिए भी अलग से कार्रवाई की जाएगी। ये भी बता दें कि गुरुवार को जीतू पटवारी ने सदन में कहा था कि बीजेपी कार्यालय में भोजन कराया गया, जिसे लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से जीतू पटवारी की शिकायत करेंगे और ऐसे झूठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीतू पटवारी जी के झूठ बोलने में, सदन का उपयोग करने के लिए, उनके झूठ बोलने में अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए, उनके झूठ बोलने में भाजपा को बदनाम करने के लिए, उनके झूठ बोलने में हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए हम अपने विधायकों से प्रश्न और संदर्भ समिति में विधानसभा अध्यक्ष को इनकी शिकायत दिलवाएंगे और कार्रवाई की मांग उस पर हम करेंगे। इधर भोपाल से एक कांग्रेस नेता को पुलिस ने ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने 20 लाख के एमडी ड्रग के साथ कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों के साथ पोस्टर और बैनर सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं। जानकारी ये भी मिली है कि आरोपी मुंबई से ड्रग्स लाकर भोपाल में इसकी तस्करी किया करता था। इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा ही अपराधी चरित्र के लोगों को संरक्षण दिया है। कांग्रेस के दल का यही चरित्र रहा है, अपराधीकरण से लेकर के राजनीति में इस प्रकार के लोगों को लाने में कांग्रेस की हमेशा भूमिका रही है। मध्य प्रदेश में नए साल में कांग्रेस का नया नारा होगा। जी हां, कांग्रेस ने नारे का नया नाम दिया है, नया साल बदलो सरकार और नया साल कमलनाथ सरकार। जी हां, यह है कांग्रेस का नया नारा। 1 जनवरी 2023 को संकल्प दिवस मनाया जाएगा और जनता के इसको संकल्प दिलाया जाएगा। कांग्रेस ने नए नारे की जनता के बीच पहचान बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। 1 जनवरी को हम लोग प्रदेश में संकल्प दिवस मना रहे हैं, पूरे प्रदेश, और उस संकल्प दिवस के लिए हम न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि प्रदेश की जनता ये संकल्प ले रही है कि अगले साल होने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए अपना मत देगी, बहुमत देगी और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर एक बयान दिया। पवैया का कहना है कि ग्वालियर गौरव दिवस भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस 25 दिसंबर को नहीं मनाए जाने की खबर पढ़कर मन में वेदना हुई। अखबारों में और मीडिया के द्वारा ये कुछ जानकारी मिली कि गौरव दिवस अटल जी के जन्मदिन पर नहीं मनेगा, कभी और मनाया जाएगा। कुछ एक मैंने जनप्रतिनिधि का बयान भी पढ़ा कि अटल जी हमारे गौरव हैं, लेकिन गौरव दिवस कभी और मनाएंगे। मन को अच्छा नहीं लगा। आज पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती खंडवा के ओंकारेश्वर पहुंची। इस दौरान उमा भारती अमलेश्वर मंदिर में दर्शन करते समय पुरातत्व विभाग के अफसरों पर नाराज भी हुई। उमा भारती ने अमलेश्वर मंदिर का वास्तु बिगाड़ने का आरोप लगाया और नदी के आसपास लगी जाली भी हटवा दी। और पुरातत्व विभाग के अफसरों ने कहा कि उन्होंने जाली हटवा दी है, प्रशासन चाहे तो मेरे खिलाफ एफआईआर करवा सकती है। कोई रिपेयर वर्क होगा तो पुरातत्व का जो डिजाइन है उसके साथ उल्टा सीधा नहीं हो सकता, लेकिन इसके अलावा मंदिर में नंदी के दाएं होना कि बाएं होना और मंदिर की परिक्रमा आधी होना कि पूरी होना और मंदिर में किस दरवाजे से प्रवेश करना ये पुजारी और पुरोहित तय करेंगे, पुरातत्व विभाग तय नहीं कर सकता। बढ़ेंगे आगे। रायपुर के आईजी अजय यादव ने आज राजधानी के राष्ट्रपत्रित अधिकारियों और थानेदारों की एक बैठक ली। बैठक में एसएसपी प्रशांत अग्रवाल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने सभी थानेदारों को अधिक से अधिक मामलों की एफआईआर खुद करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए आईजी अजय यादव ने बताया कि अक्सर ये देखा गया कि थानेदार मामलों की एफआईआर खुद ना कर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करवाते और ऐसे में गंभीरता से एफआईआर नहीं हो पाती है।
चाकूबाजी वगैरह की जो घटनाएं हैं उसको लेकर के चिंता जाहिर की गई है और उस पर कार्रवाई करने के लिए बताया गया है। नशे पर जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है उसको और सुदृढ़ करने की बात आई है, उसको करने के लिए हम लोगों ने बोला है। उसके साथ साथ जो थाना प्रभारी द्वारा थाना में अधिक समय तक बैठने प्लस जो केसेस स्वयं रजिस्ट्रीकरण करने की बात की गई है। लगभग 10% केसेस मैंने टारगेट दिया है कि थाना प्रभारी अगले मतलब जो जनवरी से उसको सुनिश्चित करें कि छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण संशोधन विधेयक के मुद्दे को लेकर 27 दिसंबर को सर्व आदिवासी समाज द्वारा राजभवन घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके पहले हजारों की संख्या में प्रदेश के आदिवासी बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल और इंडोर स्टेडियम से राजभवन घेराव के लिए निकलेंगे। 76% आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल ने राज्य सरकार से कुछ सवाल पूछे और उसके बाद हस्ताक्षर पर फैसला लेने की बात कही, जिससे नाराज सर्व आदिवासी समाज ने ये जानकारी दी कि राज्यपाल 3 दिनों में हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो वो राजभवन का घेराव करेंगे। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में साफ सफाई का जिम्मा संभालने वाले अंशकालीन सफाई कर्मचारी फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं। आज रायपुर के कलेक्ट्रेट गार्डन में प्रदेश भर से आए पदाधिकारी एकजुट हुए और आंदोलन की रणनीति पर चर्चा कर उसकी घोषणा की। सरकार के सामने ताकत दिखाने के लिए इस बार दोनों धड़ एकजुट हो गए। 25 दिसंबर से उनका विधानसभा वार अभियान भी शुरू होगा। क्या है उनकी रणनीति और क्या है दावा, इस पर बातचीत की संवाददाता राजेश राज ने। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में सफाई व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारी एक बार फिर से सड़कों पर उतरने की तैयारी है और इस बार विधानसभा वार इनकी रणनीति बन रही है। आज राजधानी रायपुर में प्रदेश भर के तमाम पदाधिकारी स्कूल सफाई कर्मचारी यहाँ पे आए हैं, अंशकालीन हैं और स्ट्रेटेजी तैयार की है। क्या कुछ इनकी रणनीति रहने वाली है, कब से आंदोलन करने वाले हैं, इससे बातचीत करेंगे। बड़ी बात यह कि इस बार दोनों गुट एक साथ हो गया है ताकि जो लड़ाई है वो मजबूत रहे और मांगे मानी जा सके। तो सबसे पहली बात यह कि आगे की रणनीति क्या है? जी, हम लोग छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी हैं। पिछले 11 वर्ष से अपनी लंबित मांग को लेकर के मंत्री विधायकों से मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग इस बार मोर्चा को अलग ढंग देना चाह रहे हैं। 25 तारीख को क्रिसमस दिवस है, शुभ दिवस है। उस दिन से विधानसभा अभियान चलेगा। विधायकों को हम लोग लेटर देंगे और उनसे सहमति लेंगे। आप लोग एकजुट हो रहे हैं, ताकत मिलेगी आंदोलन को? बिल्कुल भरपूर ताकत मिलेगी। इस बार 43,301 सफाई कर्मचारी एक होके एक मंच पर त्रिस्तरीय लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है, आंदोलन तो काफी कर रहे हैं आप लोग, बहुत पहले से कर रहे हैं, इस बार की जो रणनीति है काम आएगी? इस बार जो अभी का जो लड़ाई होगा आर या पार का होगा। क्या करेंगे चाचा? ये जो सरकार है एक तरफ तो गौरव दिवस मना रहा है, 4 साल हमने पूरा कर लिया, ये उपलब्धि हासिल कर लिया। मैं पूछना चाहता हूँ उस 4 साल में आपने जो वादा किया था उसमें कहाँ गया वो वादा आपका? ये जो गांधी जी की परिवार की, गांधी की विचारधारा की जो पार्टी है उसमें आपकी हमारी जो गांधीगिरी नहीं चल रही है। अब हम आपको कड़े शब्दों में बोल रहे हैं, ये हमारी अंतिम लड़ाई है, ये एक इतिहास गवाह देगा। अगर आप हमारी मांग पूरा नहीं करेंगे तो ये देखना पड़ेगा आपको, हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा। आज बन गई है, घोषणा भी हो गई है और 25 अगस्त से इसकी शुरुआत हो रही है। 15 जनवरी को राजधानी रायपुर में एक बड़े और महा आंदोलन का ऐलान किया है इन्होंने। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भी हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारी नियमितीकरण और निकाले गए कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर हड़ताल पर है। बता दें कि प्रदेश के शहरों में हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर समर्थन कर दिया है और ये भी लिखा कि मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वो समस्याओं का निराकरण कर संवेदनशीलता का परिचय दे। वहीं नरसिंहपुर में संविदा कर्मियों ने शहर के मुख्य मार्गों पर अर्थी निकालकर प्रदर्शन किया। इधर हरदा जिले के ग्रामीण इलाकों में हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं। लोगों को भारी परेशानियों का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। सतना में पिता के स्कूल फीस ना भर पाने पर प्रिंसिपल सजा देने पर उतारू हो गए। दरअसल गढ़ इलाके के निजी सरस्वती ज्ञान मंदिर पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र के पिता गरीबी की वजह से फीस नहीं भर पाए, जिससे गुस्साए स्कूल के प्राचार्य ने पढ़ने पहुंचे 4th क्लास के बच्चे को 2 घंटे नंगे पैर धूप में खड़ा कर दिया और फिर स्कूल में घुसने भी नहीं दिया गया। बच्चे के पिता का कहना है कि प्रिंसिपल को जल्द फीस भरने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन प्राचार्य बच्चों को प्रताड़ित करने पर उतर आए। वहीं मामले में जिला शिक्षा अधिकारी जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ये बहुत बार खड़ा कर चुके हैं और फीस के लिए खड़ा करते हैं। कितने घंटे आपको बाहर खड़ा करते हैं? 1-2 घंटे।
क्योंकि पहली बार इस तरह की बातें आप लोगों के द्वारा संज्ञान में लाई जा रही हैं, इसके पहले नहीं लाई गई थी। और इस बार भी इसकी जांच कराने पर इन दोषी पाए जाते हैं तो उचित कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में एक छात्रा ने वहां पढ़ाने वाले एक एसोसिएट प्रोफेसर शैलेंद्र खंडेलवाल के खिलाफ छेड़खानी और शोषण की शिकायत दर्ज कराई। छात्रा की शिकायत पर प्रोफेसर शैलेंद्र खंडेलवाल के खिलाफ महिला थाने में छेड़छाड़ संबंधी धारा आईपीसी की धारा 354 सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया गया। हालांकि अभी तक आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पीड़िता के द्वारा छेड़खानी के संबंध में शिकायत दर्ज की गई है। इस संबंध में अपराध दर्ज करके विवेचना कार्रवाई की जा रही है। विवेचना कार्रवाई जारी है। रायसेन के उदयपुर के किसानों से ठगी का एक मामला सामने आया। दरअसल उदयपुर तहसील के रौसरा, शाहपुरा, धौलपुर, बेरसला, पिपरिया गांव के 80 से ज्यादा किसानों को व्यापारी रामस्वरूप शिल्पी ने झांसे में लिया और अप्रैल मई महीने में उनकी फसल को मंडी की जगह घर से ही तुलवाकर खरीद ले गया। कुछ किसानों को आरोपी ने पर्ची भी दी और कुछ को नहीं, लेकिन अब इतना समय बीत जाने के बावजूद किसानों को भुगतान नहीं किया गया है। उसने अपने वाहन भेजा, मेरे घर से तोल करके ले गया माल। फिर हम घूमते रहे, उसने कहा आश्वासन देते रहे कि आपको पर्ची मिल जाएगी। वो घुमाता रहा, 15 दिन बाद, 8 दिन बाद, इसके बाद गायब हो गया। इसको 200 कुंटल गेहूं तो ला दिया। इसने मुझसे बोला भाई साहब मैं आपका 15 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, मैं फिर शादी में लग गया। उसके बाद जैसे ही डेट आई और मुझे पता चला कि ये गोल हो गया, हड़कंप मच गया। जो भी किसान ने जो भी व्यापारी को दिया हुआ है, उस व्यापारी को इन्होंने अधिक लाभ और अपने प्रबंधन में 1500 रुपये, 800 रुपये कुंटल के अधिक भाव से लिया है। छतरपुर के दालौन गांव में एक आदिवासी महिला की खेत में काम करने के दौरान डिलीवरी हो गई, जिसके बाद जब जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन एम्बुलेंस के ड्राइवर ने ये शर्त रखी कि अगर गाड़ी नहीं धुलवाई तो वो मरीज को नहीं लेकर जाएंगे। काफी विवाद के बाद महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचाया गया। डिलीवरी खेत पर हो गई थी और ब्लेड गाड़ी में लग जाएगा, तो हमने कहा था आपको वहाँ चल के हमारी गाड़ी साफ करनी पड़ेगी, और हमने कुछ नहीं कहा। ना हमने उनसे पैसे की मांग की और कहीं कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहा कि गाड़ी भैया साफ करनी पड़ेगी। मेरे पास मजदूरी कर रहे थे ये लोग, इनकी डिलीवरी हो गई खेत पे, गाड़ी बुलवाई, खेत पे डिलीवरी हो गई। तो इनने बात की हमसे फ़ोन पे के बोले गाड़ी में हम ले नहीं जाएंगे, नहीं तो धुलवाना पड़ेगी। तो हमने मना किया कि हम सरकार जाने, इस चीज़ की जिम्मेवार सरकार है। ये बोले नहीं हम छोड़ के चले जाएंगे। इधर बड़वानी में सब्जियों के भाव कम होने से किसान काफी परेशान हैं। खेतों में सब्जियां खराब हो रही हैं तो कहीं खेतों में जानवरों को चरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। वहीं बैगन और टमाटर 8 से 10 रुपए किलो बिक रहे हैं, जिससे किसानों को खरीदार तक नहीं मिल रहे। किसान संतोष पटेल का कहना है कि लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। लागत मिलना तो दूर, खेतों में तुड़वाई कोई मजदूरी तक नहीं निकल पा रही। अभी स्थिति ऐसी है कि इसको कोई लेने वाला नहीं है टमाटर को। तो कैसे मतलब? अभी एक बार तोड़े थे मतलब 10-15 क्रेट है ना, और अभी दूसरी बार तोड़ा है तो दूसरी बार ऐसी पोजीशन है कि आज की तारीख में कोई 50 रुपये क्रेट भी इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो जो वर्तमान में जो मेरे पास बैगन लगा हुआ है भरते का, लोग काफ़ी इसको पसंद करते हैं, परंतु इंदौर में ना अभी पहुँचाया था पिछली मरतबा 50 पन्नी, तो उसका भाड़ा भी नहीं मुझे आया। सब्जियों की स्थिति ये है कि बहुत सारी सब्जियां फीक रही है, कोई लेवाल नहीं है। जैसे आज टमाटर पक के तैयार हुआ, किसानों ने बड़ी आस से लगाया था, वो टमाटर आज 40 से 50 रुपये कैरेट लेने को तैयार नहीं है। 15-15 दिन से कई किसानों ने तोड़ाई नहीं करी है। वैसे ही गोभी की स्थिति भी, गोभी भी मतलब 300-400 रुपये क्विंटल बिक रही है। बैंगन की बात करें, बैंगन भी कोई लेवाल नहीं है, ले भी रहे तो 400-300 रुपये क्विंटल ले रहे। बैतूल में 125 भेड़ चोरी होने का एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि चरवाहा साईखेड़ा थाना क्षेत्र के पास रात्रि विश्राम के लिए रुका हुआ था और इस दौरान इसकी 125 भेड़ें चोरी हो गई, जिसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। चोरी की गई भेड़ों की कीमत लगभग 15 से 16 लाख बताई जा रही है। चरवाहों ने इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद चरवाहों ने एसपी कार्यालय में आवेदन देकर अपनी भेड़ों को तलाशने की गुहार लगाई है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। साईखेड़ा थाने के पास बैठे थे, वहाँ से भेड़ा चोरी गई 125। क्या कितनी कीमत आई होंगी? एक सब भेड़ों की कम से कम 15-16 लाख की होता है। साईखेड़ा थाना में शिकायत किया जी, तो वो कोई अधिकारी को देखने आए नहीं, तो फिर एसडीओ ऑफिस आए हम।
बिलासपुर सिटी सर्कल में लाइन लॉस विद्युत विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। तमाम कवायदों के बावजूद भी विभाग लाइन लॉस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। सिटी सर्कल का लाइन लॉस बढ़ा हुआ है और स्थिति ये है कि लाइन लॉस 15% से ज्यादा है। बिजली चोरी लाइन लॉस के बढ़ने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। दरअसल बिलासपुर सिटी सर्कल में 2 डिवीजन आते हैं। दोनों ही डिवीजन मिलाकर करीब 1.25 लाख विद्युत उपभोक्ता हैं, जिनके लिए करीब 271 करोड़ यूनिट बिजली खपत होती है। लाइन लॉस को कम करने के लिए सिटी सर्कल के अंतर्गत दोनों ही संभाग के कार्यपालन यंत्री अपनी टीम के साथ लगातार जांच और ये सब लगातार कर रहे हैं, जो कि टारगेट से हम लगभग 3% पीछे हैं। लेकिन अभी हमारे पास 6 महीने का समय और है। हमको पूरा विश्वास है कि हम टारगेट को अचीव कर लेंगे। आरएसएस के अनुषंगिक संगठन सहकारी भारती ने एमपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सहकारी संस्थाओं के चुनाव न कराने और सलाहकार नियुक्त करने की तैयारी के विरोध में सहकारी भारती प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है, जिसके तहत 2 जनवरी को भोपाल में आंदोलन होगा। संगठन का मानना है कि संविधान में प्रावधान होने के बावजूद सरकार चुनाव नहीं करवा रही। 2 जनवरी से हम 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना आंदोलन करेंगे और उसके बाद भी हमारी मांग की पूर्ति नहीं हो पाती तो हम आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। राज्यपाल महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया है कि हम 2 जनवरी को महाआंदोलन भोपाल में करने वाले हैं, अंबेडकर पार्क में, जिसमें हजारों की तादाद में पूरे मध्य प्रदेश से कार्यकर्ता उस आंदोलन में शामिल होंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कैंप अग्रसिया में बर्खास्त कांस्टेबल डीआईजी का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर लेकर सेक्टर कार्यालय में ज्वाइन करने के लिए पहुंच गया। उसने डीआईजी के आदेश में लिखा कि उसे ज्वाइनिंग कराकर सीबीआई में पदस्थ किया जाए। वहीं लेटर में सील साइन का स्कैन किए होने पर अधिकारियों को संदेह हुआ। जांच में पाया गया कि मुख्यालय ने इस तरह का कोई भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया है और न ही ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए मुख्यालय में आदेश दिया गया है। फोर्ज ज्वाइनिंग लेटर जिसपे सीआरपीएफ डीआईजी के साइन करते हुए वो बना के पेश किया। जब तहकीकात की गई ज्वाइनिंग लेटर की तो फर्जी पाया गया। एपीसी का केस रजिस्टर्ड किया है और आरोपी जो इसका एक्यूज है आरक्षक विक्रम सोलंकी जो बर्खास्तुदा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद भोपाल पुलिस कमिश्नरेट के 30 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम तकरीबन पूरा कर लिया गया है। अजाक और महिला थानों में कैमरे लगाए जाने अभी बाकी है। वहीं हर थाने में 13 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, जो आवाज भी रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि अब यदि पुलिस स्टाफ ने थाने लाए गए आरोपी से मारपीट की तो उसकी रिकॉर्डेड आवाज भी थाने से दूर बैठे अफसर सुन सकेंगे। बता दें कि हाल ही में शाहपुरा थाने में 2 सिपाहियों को इन्हीं कैमरों की मदद से सस्पेंड किया गया। वहीं डीसीपी जोन 1 के दोनों सिपाहियों की शिकायत मिली थी। जांच में जब इन्होंने थाने के कैमरों के फुटेज देखे तो आरोप सही पाया गया, जिसके बाद आदेश जारी किए गए। ये कैमरे थाने की एंट्री एग्जिट हवालात, थाना प्रभारी के चैम्बर, मालखाना, ड्यूटी ऑफिसर विवेचक कक्ष समेत अन्य स्थलों पर लगाए जाएंगे। इधर कोरबा पुलिस ने एससीएल प्रोजेक्ट से आउटसोर्सिंग पर काम कर रही कलिंगा प्राइवेट लिमिटेड के कैंप में बवाल मचाने वालों पर केस दर्ज किया है। दूसरे पक्ष ने भी लिखित रूप से शिकायत दर्ज की, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर एफआईआर न दर्ज कर जांच करने की बात कही। गुरुवार को रोजगार के मुद्दे को लेकर मानिकपुर में हंगामा हुआ। वहीं कलिंगा प्रबंधन के द्वारा संबंधित लोगों पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे विस्थापितों ने मजदूरों को कैंप से बाहर निकालने के साथ उनका सामान भी फेंक दिया गया था। प्रार्थी गणेश्वर बेहरा जो कलिंगा कंपनी में काम करता है, उसे आरोपी जितेंद्र रत्नाकर तथा उसके साथी लोग मां बहन की गाली गुप्तार कर जान सहित मारने का धमकी दिया है। इस पर से मानिकपुर चौकी में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। ऐसा सूचना है। दूसरे पक्ष ने भी अपना आवेदन दिया है, उसका भी जांच होगा। क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं गिरजाघरों को सजाने और संवारने के साथ साथ चन्नी बनाने का भी काम शुरू कर दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को लेकर सभी चर्चों में विशेष तैयारियां हो रही हैं। क्रिसमस का पर्व रविवार को है, मगर ईसाई धर्मावलंबियों ने अभी से जश्न का माहौल देखने को नजर आ रहा है। लोग उत्साह से लबरेज हैं। रविवार को सभी चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। यहाँ बड़ी धूमधाम से तैयारी चल रही है। जन्मोत्सव हम सबों के लिए हमारे मुक्तिदाता जो हमारे उद्धार करता है, जिसके जन्मोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। यह पर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर्व को हम लोग
बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस पर्व को हम लोग क्रिसमस के पर्व से भी क्रिसमस के नाम से भी जानते हैं। बहुत उत्साह है। हम लोग क्रिसमस का सामान लेने आए हैं, सेंटा क्लॉज लेने आए हैं और बच्चों के लिए हम लोग हेड वगैरह लेने आए हैं। उत्साह और अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, ताकि शॉप में सारे सामान जो भी है, एवरीथिंग जो भी है, कुछ भी वो मिलने के लिए आशा कर रहे हैं कि ताकि मिल जाए हमें और अपना जो क्रिसमस डे हो अपन अच्छे से मना सकें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।